इसरो ने स्पेस एक्स के साथ मिलकर कर दिया बहुत बड़ा धमाका। अंतरिक्ष में भारत को मिली कामयाबी से इकोनॉमी में होगा बवाल। भारत के हर कोने में यूजर्स को मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो लगातार कामयाबी का इतिहास रच रहा है। दुनिया में कामयाबी के लिए भारत जैसे विशाल देश के लिए स्पेस में मजबूती बेहद जरूरी है। आज स्पेस विकास से लेकर सुरक्षा के मामले में बहुत बड़ी जरूरत है। भारत ने आजादी के बाद जल्द ही स्पेस पर काम करना शुरू कर दिया था। इसकी वजह से भारत आज इस तकनीक में बेहद आगे निकल चुका है और दुनिया की ताकतवर स्पेस एजेंसियों के मुकाबले दमदारी से खड़ा है। भारत ने चंद्रयान 3 जैसे मिशन में सफलता हासिल करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है और अब मिशन गगनयान और अंतरिक्ष स्टेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच भारत ने अपने विशाल कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20 की लॉन्चिंग करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। इससे भारत कई मामलों में सक्षम हो जाएगा। इसरो ने सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए एलन मस्क की स्पेस एक्स की मदद ली है। ये पहली बार है जब अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स के साथ इसरो ने करार किया है। तो आइए जानते हैं इसरो के इस मिशन की तमाम खास बातें जिनकी वजह से भारत को तगड़ा फायदा होने वाला है। सैटेलाइट का वजन ज्यादा होने की वजह से भारत ने ली स्पेस एक्स की मदद। अब भारत के दूर दराज के इलाकों में भी नहीं होगी कमजोर नेटवर्क की दिक्कत। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि GSAT-20 भारत के लिए कितना खास होने वाला है, जबकि इसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत अपने अंतरिक्ष मिशन को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठा रहा है। दरअसल इस वक्त दुनिया में अचानक से एक चीज इतनी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है कि उसने हर क्षेत्र में क्रांति ला दी है और वो चीज है इंटरनेट। आज दुनिया भर के लोग इस सुविधा का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में इंटरनेट के इस्तेमाल से जबरदस्त जागरूकता पैदा हुई है, जबकि भारी तादाद में लोगों को रोजगार भी हासिल हुआ है। पीएम मोदी का डिजिटल इंडिया मिशन इसी वजह से कामयाब हुआ है। आज भारत 5G स्पीड इंटरनेट सेवा दे रहा है। इंटरनेट की ये स्पीड भारत की इकोनॉमी को भी स्पीड दे रही है। लेकिन भारत के कई इलाके ऐसे हैं जो बीहड़ और पहाड़ी है। ऐसे क्षेत्रों में टावर लगाना और सर्वर प्रोवाइड कर पाना बेहद मुश्किल होता है और बड़ी संख्या में लोग इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। भारत का उत्तर पूर्व इलाका और अंडमान और लक्षद्वीप जैसे क्षेत्रों में इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि भारत के लिए उसका हर नागरिक महत्वपूर्ण है और ये क्षेत्र भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से बेहद खास है, जहां सुरक्षा के लिहाज से भी इंटरनेट कनेक्टिविटी का होना बेहद जरूरी है। जम्मू कश्मीर में भी ऐसी दिक्कतें होती हैं। जम्मू में कई क्षेत्र में घने जंगल हैं, वहीं कश्मीर में घाटियों की वजह से ऐसी दिक्कतें आती हैं। इसका फायदा आतंकियों को मिल जाता है और कम्युनिकेशन की दिक्कत की वजह से कई बार ऑपरेशन चलाने में दिक्कत होती है। इसी वजह से भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट सुविधा देने की प्लानिंग की थी और इसी मुहिम के तहत GSAT-20 सैटेलाइट तैयार किया गया। इस विशाल सैटेलाइट का वजन 4700 किलोग्राम है। भारत के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 की क्षमता केवल 4000 किलोग्राम की है। इसी वजह से भारत को अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स की मदद लेनी पड़ी है। स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट दुनिया का बेहतरीन रॉकेट है, जो ताकत के मामले में सबसे आगे है। इसने बड़ी संख्या में सफल लॉन्चिंग की है। भारत भी अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए ताकतवर रॉकेट बना रहा है। भारत
न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल तैयार कर रहा है। इस रॉकेट के तैयार होने के बाद भारत को किसी विदेशी कंपनी की मदद की जरूरत नहीं होगी। हालांकि स्पेस एक्स के साथ मिलकर काम करने से भारत के इसरो को भी फायदा होगा, क्योंकि ये कंपनी स्पेस में बेहद ताकतवर है और तकनीकियों के मामले में बेहद आगे है। और इस कंपनी का फॉल्कन 9 रॉकेट भारत के GSAT-20 को लेकर अंतरिक्ष में उड़ गया है। इसके अलावा भारत कई स्पेस मिशन पर भी तेजी से काम कर रहा है। मिशन गगनयान और चंद्रयान 4 के लिए हो रही है तगड़ी तैयारी। स्पेस सेक्टर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए हो रही है कवायद। GSAT-20 की लॉन्चिंग भारत के लिए बेहद खास है, जिससे भारत के लोगों को बड़ा फायदा होगा। भारत की इकोनॉमी पर इसका तगड़ा असर होगा। इससे डिजिटल क्रांति और असरदार होगी। भारत के वो लोग जो अभी तक हाई स्पीड इंटरनेट का फायदा नहीं उठा पा रहे थे, उनकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा भारत अपने अंतरिक्ष मिशन को लगातार मजबूत बना रहा है। तकनीक के जरिए भारत की इकोनॉमी को मजबूत करने का प्लान है। दुनिया के स्पेस मार्केट में भारत की हिस्सेदारी इस वक्त केवल 2% है। भारत इसे बढ़ाकर 10% तक करना चाहता है। भारत रक्षा क्षेत्र की तरह ही स्पेस सेक्टर में बवाल मचाना चाहता है। भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र और स्पेस सेक्टर दोनों में निजी कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए थे और आज इसका ये नतीजा हुआ है कि कई निजी कंपनियां स्पेस सेक्टर में विदेशी ऑर्डर्स हासिल करने की दिशा में बढ़ रही हैं। भारत ने कुछ वक्त पहले ही SSLV रॉकेट तैयार कर लिया है, जिसके बाद भारत अब छोटे सैटेलाइट्स के बाजार में बड़ी ताकत बन गया है। इसरो SSLV की तकनीक भारत की निजी कंपनियों के साथ शेयर करने को तैयार है, जिससे भारत की निजी कंपनियां स्पेस सेक्टर में मजबूती से काम कर सकें। डिफेंस सेक्टर में जिस तरह से भारत ने लगातार बेहतरीन तकनीक हासिल करके दुनिया को दम दिखाया है और जिसके बाद दुनिया भर के देश भारत के हथियारों को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही चंद्रयान 3 और सूर्ययान की कामयाबी के बाद स्पेस में भारत का कद और ऊंचा हो गया है और दुनिया भर की कंपनियां अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करवाने के लिए भारत को ऑर्डर्स दे रही हैं। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनाने के लिए ये बेहद जरूरी है कि भारत तकनीक में बेहद आगे जाए और इसी वजह से भारत अंतरिक्ष में अपना स्टेशन भेजने वाला है, जहां अंतरिक्ष पर बड़े शोध किए जाएंगे, जिसका फायदा भारत के अगले मिशंस को मिलेगा। भारत मिशन गगनयान के तहत पहली बार मानव मिशन को अंजाम दे रहा है, जो भारत के आगामी मिशंस की बड़ी तैयारी है। इतना ही नहीं, भारत चांद पर भी भारतीय को उतारने वाला है। चांद पर मिशन के पीछे भारत का बड़ा मकसद है। भारत चांद पर शोध करके कई खनिज निकालना चाहता है। इन खनिजों पर चीन की भी नजर है, लेकिन चीन कोई करतूत करे इससे पहले भारत अपने मिशन को अंजाम देना चाहता है। चीन चांद पर कब्जे की भी साजिश कर रहा है। अमेरिकी एजेंसी ने खुद इसका दावा किया था, जिसके बाद किसी भी देश को चांद पर शोध के लिए चीन से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसी वजह से भारत चांद पर तेजी से कदम बढ़ा रहा है, जिससे चीन अपनी साजिश को अंजाम न दे सके। भारत ने चीन को हर क्षेत्र में कड़ी टक्कर दी है। जमीन पर घातक हथियारों की बात हो या फिर आकाश में तमाम मिशंस की बात हो, भारत लगातार सफलता का इतिहास रच रहा है और दुश्मन देशों की नींदें गायब हैं। पड़ोसी मुल्कों के एक्सपर्ट्स लगातार अपने देश के नेताओं को कोस रहे हैं और भारत की कामयाबी की तारीफ कर रहे हैं। भारत ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में कामयाबी हासिल की है। यह रक्षा के क्षेत्र में भारत की
बहुत बड़ी उड़ान है। दुनिया के गिने चुने देश ही इस तकनीक में कामयाब हो सके हैं। यहां तक कि अमेरिका इसमें अभी तक सफल नहीं हो पाया है। इसरो भी हाइपरसोनिक तकनीक पर काम कर रहा है। इसरो डीआरडीओ को ये तकनीक देगा जिसका इस्तेमाल करके भारत तकनीकियों में और इजाफा करेगा। इसरो की वजह से ही भारत को MIRV तकनीक हासिल हुई है, जिसका इस्तेमाल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों में किया जाता है। भारत ने इस तकनीक को अपनी अग्नि 5 में लगाया है और अब अंतरिक्ष में GSAT-20 की लॉन्चिंग करा के अपनी ताकत दिखा दी है। भारत की इस कामयाबी और स्पेस मिशनों पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।